मोह निशा जग सोबन हारा। सब सो रहे हैं इसी ममता की नींद में, सब सो रहे हैं इसी अज्ञान में, और नहीं जान रहे कि वो अपने आप को स्वयं इस नारकीय दुख में डालते हैं जब शरीर से मैं भाव करके जीते हैं, और जब अपने आप को ही भूल जाते हैं, और जब उन्हें कोई गुरु नहीं मिलता जो उन्हें याद कराए कि वो कौन है। आपके देखो शब्द यहाँ पे क्या आता है, तम अनुसरति, तुम उनकी सेवा करो, तुम उनकी सेवा करो। क्यों जी, हम क्यों करें सेवा, हम क्यों सेवा करें? अरे भाई इसलिए नहीं कि गुरुजी कुछ कमज़ोर हैं या रोगी हैं या आलसी हैं कि उनको अपने हर कार्य के लिए कोई चाहिए। ना 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 ना, गुरु सक्षम है, गुरु सक्षम है। मैं आज ही, हमारे यहाँ एक संत आए हुए थे, उनसे बात हो रही थी सुबह, तो मैं उन्हें याद करा रही थी। वो मुझे पूछें तो मैंने उनको बताई कुछ बात अपने गुरुदेव की। मैंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा करके वो गांव में घूमते रहे, शहर उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं थे, और भिक्षा का वो अन्न खाते थे, कमंडल हाथ में है, भिक्षा किसी भी द्वार से ली, किसी का घर हो, जाति देख के भिक्षा नहीं होती। नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि किया, नारायण हरि की आवाज दी तो लिया, लेकिन ये नारायण हरि भी नहीं बोलते थे, बस जाके खड़े हो जाते थे। अब किसी ने देख लिया तो 2 रोटी दाल सब्जी दे दी तो दे दी, नहीं तो अगले द्वार। नियम होता है 3 द्वार पे जाना है, 3 घरों में जाना, चौथे में भी नहीं जाना, 3 में जाएंगे। मिल गया तो जो भी है दाल मीठा फीका, जो चावल रोटी सब कुछ उस कमंडल में, और फिर कहीं बैठ कर के उसे खा लिया, और कुएं में और बावड़ियों में पानी मिल जाता है, वहाँ से पानी लिया, पानी पी लिया, कमंडल धो लिया, कमंडल में साफ पानी और पीने के लिए रख लिया, दैट इज इट। एक वस्त्र शरीर पर जो धारण किया है उसे कहते कफनी, एक ही कपड़ा होता है, क्रिस क्रॉस किया, गर्दन के पीछे गांठ मार दी, छुट्टी। और सिर में पगड़ी वो लगाते थे। सर्दी जब बहुत हो जाती थी, मैंने रात का टेम्परेचर 1-2 चला गया, खुले खेत में और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो गांव में जो तंदूर होते हैं, दिन में रोटियां लोग पकाते, शाम के बाद वो तंदूर थोड़े ठंडे हो जाते, तो किसी भी बड़े तंदूर के अंदर ही जाके बैठ जाते थे। लेटने की तो जगह नहीं है ना, वो तो बैठ ही सकते हैं, और उसी में बैठ कर के जितने सो लिए तो सो लिए, नहीं तो ध्यान लगा है तो ध्यान लगा रहा। और जहाँ 3-3:30 बजे वहाँ से निकले, जो भी कोई नदी बावड़ी कुआं कुछ हुआ वहाँ स्नान किया, जो गाती पहनी है उसी को ऐसे पानी से निकाला, पेड़ में टांग दिया, थोड़ी देर में सूख गई, वापस वही लपेट ली, छुट्टी। अब ऐसे महात्मा को किसी चेले की सेवा चाहिए क्या? ऐसा महात्मा किसी धनवान की इंतजार कर रहा है क्या? ना। किसी भी खेत की मंडेर पर बैठे हैं, अब कोई आ गया, मिलने वाला आ गया, कोई नहीं आया तो नहीं आया, अब तो एकांत में बैठे हैं, और दिन में एक बार भिक्षा का अन्न खाते थे। शाम में कोई भक्त दूध ले आया तो पी लिया, कोई नहीं लाया तो नहीं पिया। और फिर ये भी होता था, कई लोग लस्सी ले आते थे, छाछ, वो भी शाम को, तो सामने वाला दुखी ना हो जाए इसलिए शाम को छाछ भी पी लेते थे। फिर हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं वो धीरे धीरे उनके बिल्कुल जैसे वो भेड़ का बच्चा होता है ना, लेला उसे बोलते हैं, तो लेला पीछे पीछे भेड़ के चलता है ना, ऐसे उन्होंने फिर पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। तो उसे भगा देते थे, भाग यहाँ से, तो मेरे पास नहीं बैठ, चल जा यहाँ से, निकल यहाँ से, किसी को साथ नहीं रखते थे। और फिर इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, खून के दस्त होने लग गए। फिर सारी संगत ने महाराज को ढूंढा और सबने प्रार्थना की कि महाराज ये आपका शिष्य मर जाएगा आपके बगैर, कृपया इसको अपनी सेवा में रख लीजिए। तब जाके कहीं उन्होंने स्वीकार किया, तो वो साथ में रहते थे। तो थोड़ा उन्होंने फिर देखभाल कि शाम को कोई लस्सी आए तो महाराज तो ले जाएंगे, पी जाएंगे।
तो नहीं लस्सी नहीं ले जानी, इस समय दूध देना चाहिए, इस समय ये नहीं देना, क्या देना क्या नहीं देना। तो वो थोड़ा बहुत इतना सा भर मौका उन्होंने दिया, कितना के बस साथ बैठ सको, क्या सेवा कराएंगे। अब ऐसे गुरु की क्या सेवा करेगा कोई, क्या